मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज हम कक्षा द्वितीय क्लास सेकंड की हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ 10 के प्रश्न और उत्तर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। आपको मेरे साथ में ही बोलने हैं। लेकिन इससे पहले क्या आपने यह पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ है? क्या आपने अपनी हिंदी पुस्तक रिमझिम भाग 2 का पाठ 10 मीठी सारंगी अच्छे से पढ़ा हुआ है? अगर नहीं तो आप वीडियो बंद कर दीजिए और पहले अपनी पुस्तक पढ़िए, ठीक है? क्योंकि बिना पुस्तक पढ़े हुए आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन लोगों ने अपना पाठ अच्छे से पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनके लिए मैं अब प्रश्न और उत्तर पढ़कर सुना रहा हूं। आपको मेरे साथ याद भी करने हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 1, गांव में कौन आया? बोलिए प्लीज। उत्तर, गांव में एक सारंगी वाला आया। प्रश्न नंबर 2, रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब क्या हुआ? बोलिए प्लीज। उत्तर 2, रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। वे सारंगी सुनना चाहते थे। प्रश्न नंबर 3, सारंगी की आवाज सुनकर सब कैसे हो गए? उत्तर 3, सारंगी की मधुर आवाज सुनकर सब लोग दंग रह गए। उनको सारंगी की आवाज बहुत अच्छी लगी। प्रश्न 4, सभी लोग क्या कहने लगे? सारंगी की आवाज सुनकर सभी लोग क्या कहने लगे? उत्तर 4, सभी लोग कहने लगे कि सारंगी बहुत मीठी है, कितना आनंद आ रहा है। उनको सारंगी की आवाज बहुत मीठी लगी, बहुत मधुर लगी, तो वह कहने लगे सारंगी बहुत मीठी है। प्रश्न नंबर 5, भोला नाम का एक आदमी था। भोला लोगों की बातें सुनकर मन ही मन क्या कहने लगा? उत्तर 5, भोला लोगों की बातें सुनकर मन ही मन कहने लगा कि मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। भोला कहां जाकर बैठ गया? प्रश्न नंबर 6, भोला कहां जाकर बैठ गया? उत्तर, भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। प्रश्न नंबर 7, जब सारंगी वाले का गाना बजाना बंद हुआ तो लोगों ने सारंगी वाले से क्या कहा? हाँ, शाबाश, दोहराइए। उत्तर 7, जब गाना बजाना बंद हुआ तो लोगों ने सारंगी वाले से कहा, आपकी सारंगी बहुत मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। दो चार दिन यहीं ठहरिए, 2-4 दिन यहीं ठहरिए।
प्रश्न नंबर 8 भोला क्यों झुंझलाया? भोला क्यों झुंझलाया? वह क्या सोचने लगा? उत्तर, भोला लोगों की बातें सुनकर झुंझलाया। वह सोचने लगा कि ये सब लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर न जाने मुझे स्वाद क्यों नहीं आया। सारंगी मीठी है पर मुझे स्वाद नहीं आ रहा है, इसलिए वह झुंझलाया। प्रश्न नंबर 9 जब सब लोग सो गए, जब सब लोग सो गए तब भोला ने क्या किया? उत्तर, जब सब लोग सो गए तब भोला ने सारंगी उठाई और उसे जीभ से चाटने लगा। उसने सारंगी को उल्टा किया, लेकिन उसमें से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। प्रश्न नंबर 10 उसने रात में सारंगी को कहां ले जाकर फेंक दिया? उत्तर 10 उसने रात में सारंगी को गांव के बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। प्रश्न नंबर 11 सवेरा होने पर क्या हुआ? उत्तर, सवेरा होने पर जब सारंगी नहीं मिली तो गांव के सभी लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। प्रश्न नंबर 12 लोगों की बातें सुनकर भोला ने क्या कहा? लोगों की बातें सुनकर भोला ने क्या कहा? उत्तर, लोगों की बातें सुनकर भोला ने कहा, सारंगी मीठी नहीं थी, सारंगी मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, मैंने तो उसे अच्छी तरह जीभ से चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। तुम सब लोग झूठे हो और सारंगी वाले बाबा की खुशामद करते हो। प्रश्न नंबर 13 लोगों ने भोला की बेवकूफी पर क्या किया? उत्तर 13 लोगों ने भोला की बेवकूफी पर अपना सिर पीट लिया। लोगों ने भोला की बेवकूफी पर अपना सिर पीट लिया। भोला की बेवकूफी पर सबको बहुत दुख हुआ। भोला की बेवकूफी पर सबको बहुत दुख हुआ।
अब आपकी पुस्तक में दिए हुए प्रश्न अभ्यास के प्रश्न और उत्तर मैं आपको बता रहा हूं। प्रश्न अभ्यास, सारंगी की मिठास। प्रश्न नंबर 1, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? सही बात पर राइट का निशान लगाइए। सारंगी चखने पर मीठी थी? नहीं। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी? जी हां। इस पे आपको राइट का निशान लगाना है। सारंगी से निकलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, ये सही उत्तर है। सारंगी के आसपास मधुमक्खियां भिनभिना रही थीं? जी नहीं, ये भी गलत है। अब प्रश्न नंबर 2, अब तुम समझ गए होगे कि क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या के ऊपर छोटी की मात्रा लगाते हैं और बोलते हैं कि। अब तुम समझ गए होगे कि गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे, क्योंकि उसकी आवाज बहुत मधुर थी, मीठी लगती थी, अच्छी लगती थी। अब आपको बताना है, अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा? बताइए, कड़वी बात का क्या मतलब है? उत्तर, कड़वी बात का मतलब है जो सुनने में अच्छी न लगे, जो सुनने में अच्छी न लगे। कहानी से। प्रश्न नंबर 3, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? सभी लोग कह रहे थे ना कि सारंगी मीठी है, सारंगी मीठी है। भोला ने चाट के देखा, उसको मीठी नहीं लगी। तो भोला ने क्यों सोचा कि सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? उत्तर, सबसे पहले भोला ने सारंगी को चाटा, लेकिन उसे मीठा स्वाद नहीं आया। फिर उसने सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उंडेला, सारंगी को उल्टा किया, लेकिन एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। एक भी मीठी बूंद सारंगी में से नहीं निकली। तब भोला को लगा, तब उसे लगा कि सभी गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। प्रश्न नंबर 4, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? भोला को सारंगी का स्वाद मीठा मीठा क्यों नहीं आया? उत्तर 4, भोला को संगीत का ज्ञान नहीं था। भोला को म्यूजिक, संगीत का ज्ञान नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी मीठी चीज को खाने से मुंह मीठा हो जाता है, उसी प्रकार से सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए। सारंगी को सुनकर मुंह मीठा हो जाना चाहिए, लेकिन उसका मुंह मीठा नहीं हुआ, इसलिए भोला को सारंगी का स्वाद नहीं आया। प्रश्न नंबर 5, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? उत्तर, सबसे पहले भोला ने सारंगी को चाटा, लेकिन उसे मीठा स्वाद नहीं आया। फिर क्या किया उसने? फिर उसने सारंगी के छेद को अपने मुंह के पास ले जाकर उंडेला, सारंगी को उल्टा किया और उसके छेद के पास अपने मुंह को लेकर गया कि शायद उसमें से कोई मीठी बूंद निकलकर उसके मुंह में आ जाए, लेकिन एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। एक भी मीठी बूंद नहीं निकली।
खोल। खोल मीन्स कवर, COVER कवर। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया। इसके ऊपर एक प्रश्न है, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? उत्तर, सारंगी वाले ने सारंगी की सुरक्षा के लिए उस पर खोल चढ़ाया होगा ताकि उस पर धूल, मिट्टी, पानी इत्यादि न पड़े। अब आप बताइए और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? ढोलक, हारमोनियम, गिटार, वीणा इत्यादि पर भी खोल चढ़ाया जाता है। घर पर भी अन्य सामानों पर, अन्य वस्तुओं पर खोल चढ़ाया जाता है। बच्चों, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रश्न पूछ रहा हूँ, जो भी मैंने आपको याद कराए हैं आपको उसके उत्तर देने हैं। गांव में कौन आया? बोलिए, गांव में कौन आया? प्रश्न नंबर 2, रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब क्या हुआ? उत्तर दीजिए। रात में जब सारंगी वाले ने सारंगी बजाना शुरू किया तब क्या हुआ? शाबाश, बोलो। प्रश्न नंबर 3, सारंगी की आवाज सुनकर सब कैसे हो गए? शाबाश, सारंगी की आवाज सुनकर सब कैसे हो गए? उत्तर दो। प्रश्न नंबर 4, सभी लोग क्या कहने लगे? सभी लोग क्या कहने लगे? बच्चा, सभी लोग क्या कहने लगे? शाबाश। प्रश्न 5, भोला लोगों की बातें सुनकर मन ही मन क्या कहने लगा? भोला लोगों की बातें सुनकर मन ही मन क्या कहने लगा? प्रश्न नंबर 6, भोला कहाँ जाकर बैठ गया? भोला सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि सारंगी के साथ बैठकर मेरे को शायद मीठा मीठा स्वाद आ जाए। बताओ, भोला कहाँ जाकर बैठ गया? चलो अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7, जब सारंगी वाले का गाना बजाना बंद हुआ तो लोगों ने सारंगी वाले से क्या कहा? बताओ भाई, सारंगी वाले से लोगों ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 8, भोला क्यों झुंझलाया? भोला क्यों झुंझलाया? वह क्या सोचने लगा? वह क्या सोचने लगा?
प्रश्न नंबर 9, जब सब लोग सो गए तब भोला ने क्या किया? तब भोला ने उस सारंगी का क्या किया? जब सब लोग सो गए तब भोला ने क्या किया? प्रश्न नंबर 10, उसने मीन्स भोला ने रात में सारंगी को कहां ले जाकर फेंक दिया? भोला ने रात में सारंगी को कहां ले जाकर फेंक दिया? प्रश्न नंबर 11, सवेरा होने पर क्या हुआ? प्रश्न नंबर 12, लोगों की बातें सुनकर भोला ने क्या कहा? लोगों की बातें सुनकर भोला ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 13, लोगों ने भोला की बेवकूफी पर क्या किया? प्रश्न अभ्यास, सारंगी की मिठास। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1, गांव वाले कहते थे कैसी मीठी सारंगी है? कैसी मीठी सारंगी है, इसका क्या मतलब है? प्रश्न नंबर 2, अब तुम समझ गए होगे कि क्या के ऊपर छोटी की मात्रा है, ध्यान रखिएगा। गांव वाले सारंगी को मीठी क्यों कहते थे? क्योंकि उसकी आवाज बहुत मधुर थी। अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा? अब बताओ कड़वी बात का क्या मतलब होगा, उत्तर दो। कहानी से भोला ने क्यों सोचा, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, भोला ने क्यों सोचा कि सभी झूठ बोल रहे हैं? उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 4, भोला को सारंगी का स्वाद क्यों नहीं आया? प्रश्न नंबर 5, भोला ने किस किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सारंगी मीठी है? खोल, सारंगी वाले ने सारंगी पर खोल चढ़ाया और अपने सिरहाने रखकर सो गया, और अपने सिरहाने रखकर सो गया। अब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, सारंगी वाले ने अपनी सारंगी पर खोल क्यों चढ़ाया होगा? हाँ बताइए, उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 7, और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है? और किन किन चीजों पर खोल चढ़ाया जाता है?
बच्चों अब मैं आपसे